जो भी माताएं बहनें पूरे मन और भाव से संकटी चतुर्दशी व्रत का पालन करती है, पूरे नियम से पूजा अर्चना करती हैं और पूरे दिन का निर्जला फास्ट करके विधिवत गणेश भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथा का श्रवण करते हैं, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ में उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। उनकी पुत्र की अच्छे जीवन के लिए जो भी कामना उनकी होती है वो भी पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि गणेश भगवान सभी के विघ्न को हर लेते हैं। उनके तीनों तरह के जो पाप होते हैं वो भी कट जाते हैं। कहा जाता है कि ताप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप और भौतिक ताप, तीनों तरह के पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं अगर आप विघ्नहर्ता की पूजा पूरे विधिवत करते हैं। तो इस तरह से अगर आप व्रत किए हैं तो पूरे नियमों का पालन अवश्य करें और साथ में कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। पूरे निर्जला फास्ट अगर आप कर सकते हैं तो विघ्नहर्ता आपके एक भी दर्द आपके जीवन में नहीं रहने देंगे। आपकी पूरी कठिनाई। इसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुए। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था। वह राजा से कुछ नहीं कहती और दुखी मन से अपने बालक को भेज देती है। बुढ़िया सोचने लगती है, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन में मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझता है। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा ध्रुव का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकटा माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठ गया और बुढ़िया प्रकट माता संकटा माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकटा माता की कृपा से ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकटा माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे थे। यह देखकर नगर वासियों ने माता संकटा की महिमा स्वीकार कर ली तथा आज तक संकटा माता की पूजा और व्रत विधि विधान से होने लगे। इस तरह से संकटा माता के व्रत का प्रचलन आरंभ हो गया और सभी लोग माता की पूजा पूरे मन और भाव से करने लगे। बोलो संकटा माता की जय।